हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिंकू मौर्य एंड वेलकम टू द मौर्य एफटी क्लासेस। बिजनेस में कॉमन प्रैक्टिस देखने को मिलती है दोस्तों कि आप अपने खुद के बिजनेस में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आप गुड्स को ट्रांसफ़र करते हो। वो लोकेशन आपकी हो सकता है कि ब्रांच हो कोई, या कोई वेयर हाउस हो, या फिर डिपो हो, या कोई आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है। तो आप जब ऐसा गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस में आपको ई वे बिल किस तरीके से जनरेट करना होता है आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए कि एक वेयर हाउस है, यहाँ पे गुड्स स्टोर करके रखा हुआ है और दूसरे वेयर हाउस के पास गुड्स की शॉर्टेज पड़ गई। दोनों वेयर हाउसेस आप ही की हैं, तो यहाँ वेयर हाउस 1 से गुड्स जो है ट्रांसफर होकर के वेयर हाउस 2 को जब जाएगा तो यहाँ पे जीएसटी किस तरीके से एप्लीकेबल होगा और ई वे बिल आपको कैसे जनरेट करने होगा, ये सारे प्रोसेस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जीएसटी में ब्रांच ट्रांसफर या स्टॉक ट्रांसफर एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि ब्रांच ट्रांसफर स्टॉक ट्रांसफर के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, जीएसटी लगाया भी जाता है और उसके अनुसार आपको ई वे बिल भी जनरेट करना होता है। तो जीएसटी के कुछ रूल्स जो कि स्टॉक ट्रांसफर या ब्रांच ट्रांसफर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उसको पहले हम जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको कि स्टॉक ट्रांसफर या ब्रांच ट्रांसफर बेसिकली आप जब अपने ही बिजनेसेस में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे गुड्स को जब आप ट्रांसफर करते हैं तो ये आपका स्टॉक ट्रांसफर माना जाता है। अब ये किस किस केसेस में होता है, जैसे आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं और आपकी कई सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आप गुड्स को या रॉ मटेरियल को आप सेंड करते हैं, तब वहाँ पे आपका गुड्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। तो यदि आपके कई सारे वेयर हाउसेज हैं तो वेयर हाउस में एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस को भी जब आप गुड्स ट्रांसफर करते हो तो वो भी आपका एक स्टॉक ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट केस होता है दोस्तों कि आप किसी प्रोडक्ट में आप ट्रेडिंग करते हैं और मान लीजिए कि आपकी मोबाइल की शॉप है और वो आपके कई सारे स्टोर्स हैं, हो सकता है विद इन द स्टेट हो या फिर आपका ऑल ओवर इंडिया में स्टोर्स हो या फिर आपके कई सारे ब्रांचेस हो सकते हैं। तो आप एक जगह से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को आप गुड्स ट्रांसफ़र करते हो या फिर आप एक स्टोर से दूसरे स्टोर्स को ट्रांसफ़र करते हो, क्योंकि दूसरे स्टोर में उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे स्टॉक की शॉर्टेज हो चुकी है। तो ऐसे केस में आप जो है ट्रांसफ़र करते हो ताकि स्टॉक की शॉर्टेज ना हो, आपका डिमांड भी वहाँ पे कम्प्लीटली पूरा हो सके। तो यहाँ भी आपका एक तरीके से स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है। और नेक्स्ट जो केस होता है दोस्तों जीएसटी कंप्लायंसेस का, आपको ब्रांच जो भी ब्रांच को आप गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यदि उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो आपको प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र दिखाना पड़ेगा और जीएसटी इनवाइसेस इशू करनी पड़ेगी, ई वे बिल जनरेट करना होगा, फिर वो ब्रांच है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएगा। तो ये कुछ केसेस होते हैं दोस्तों जिसमें कि आप जो भी गुड्स की ट्रांसफर करते हो वो आपका स्टॉक ट्रांसफर माना जाता है। और ब्रांच ट्रांसफर और स्टॉक ट्रांसफर दोनों ही एक ही वर्ड होते हैं जो कि अलग अलग यूज किए जाते हैं। तो जीएसटी लॉ के अनुसार गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी तभी लगाया जाता है जब उसकी सप्लाई डिक्लेयर हो जाती है। तो स्टॉक ट्रांसफ़र हो या ब्रांच ट्रांसफ़र हो, उसमें सप्लाई डिक्लेयर करने के लिए हमें ये देखना है कि हम इंट्रा स्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्टॉक का या फिर इंटर स्टेट कर रहे हैं। यदि हम इंट्रा स्टेट स्टॉक का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ऐसे केस में हमें ये ध्यान देना है कि क्या हमने एक जीएसटी नंबर लिया हुआ है या फिर एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर लिया हुआ है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय दोस्तों आपको एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना होता है और साथ में आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का भी उसमें ऑप्शन मिलता है। तो आप एक साथ कई सारे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को आप जोड़ सकते हैं। उस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपके शॉप्स जो कि अलग अलग लोकेशंस पे हो सकते हैं, आपके स्टोर्स हो सकते हैं, उसको आप इसमें ऐड करा लेते हैं। मतलब एक ही जीएसटी नंबर पे आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी आ जाता है और आपके जितने सारे ब्रांचेस हैं, लो स्टोर्स हैं, वो भी उसी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे केस में जब भी आप गुड्स को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच या फिर एक स्टोर से दूसरे स्टोर या फिर एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस को जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो उस केस में जीएसटी लॉ के अनुसार वो सप्लाई नहीं मानी जाती है और वहाँ पे आपका कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। अब दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि आपने अलग अलग ब्रांचेस के लिए, अलग अलग स्टोर्स के लिए आपने जीएसटी नंबर सेपरेटली ले रखा है। मतलब आपके पास एक ही पैन पे आपके कई सारे जीएसटी नंबर्स हैं एक ही स्टेट में, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अब ऐसे केस में डिस्टिंक्ट पर्सन का केस हो जाता है। मतलब आप किसी भी ब्रांच को यदि आप ट्रांसफर करेंगे तो ये मान लिया जाता है जीएसटी लॉ में कि आपने किसी दूसरे पर्सन को आपने माल सप्लाई किया है, स्टॉक आपने ट्रांसफर किया है
है, तो जब वो सप्लाई मान ली जाती है दोस्तों, तो ऐसे केस में CGST और SGST चार्ज हो जाता है। यदि आप ऐसे केस में अपने ब्रांच को या किसी स्टोर को आप गुड्स की ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको वहां पे एक टैक्स इनवॉइस इशू करना है और CGST SGST लगा करके ही आपको उस ब्रांच को देना है और पेमेंट रिसीव करना है, और उसके अनुसार आपको ई-वे बिल जनरेट करना है। यदि आप इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर या स्टॉक ट्रांसफर करते हैं दोस्तों, आपकी जो ब्रांचेस हैं या फिर स्टोर्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, डिपो हैं, आपके मोर देन 1 स्टेट्स में लोकेटेड हैं, तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि आप स्टॉक को आप ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसे केस में भी सप्लाई माना जाएगा और IGST चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस केस में भी टैक्स इनवॉइस इशू करना है, और आपका जो भी ब्रांचेस है या फिर जो भी स्टोर्स है, वेयर हाउसेज है, उसको ITC क्लेम करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये सप्लाई का केस हो जाता है। यहाँ पे नॉर्मल आप जो है GST जैसे आप रेगुलर सप्लाई आप करते हैं कस्टमर को, वैसे ही आपको यहाँ भी टैक्स इनवॉइस इशू करके ही गुड्स को, स्टॉक को ट्रांसफर करना पड़ता है। दोस्तों, स्टॉक ट्रांसफर हो या ब्रांच ट्रांसफर हो, आपको ई-वे बिल किस तरीके से इसका जनरेट करना है, अगेन हम इसी चार्ट को ओपन किए हुए हैं। ब्रांच ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर आपका इंट्रा स्टेट हो रहा है या इंटर स्टेट हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी ई-वे बिल जनरेट होगी। तो यदि इंट्रा स्टेट है और आप एक ही GST नंबर होल्ड करते हैं, तो इस केस में सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो फिर ऐसे केस में यदि ब्रांच ट्रांसफर या स्टॉक ट्रांसफर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस को, एक डिपो से दूसरे डिपो को, या फिर एक स्टोर से दूसरे स्टोर को यदि आप गुड्स ट्रांसफर करते हो, तो ऐसे केस में ई-वे बिल जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे डिलीवरी चालान जनरेट करना होता है, उसके आधार पे ही आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है। यदि आपके एक से ज़्यादा GST नंबर है और आप विद इन द स्टेट यदि स्टॉक ट्रांसफर करते हैं अपने ब्रांचेस या स्टोर्स को, तो ऐसे केस में आपकी ये सप्लाई मानी जाएगी और आपको टैक्स इनवॉइस जनरेट करना होगा, और टैक्स इनवॉइस के आधार पे ही आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। इसके बाद यदि आपका इंटर स्टेट है, आप एक जगह से दूसरे स्टेट में यदि आप गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे आपको टैक्स इनवॉइस जनरेट करके ही आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। दोस्तों, ब्रांच ट्रांसफ़र या स्टॉक ट्रांसफ़र के केस में ई-वे बिल जनरेट करने के लिए आपको ई-वे बिल पोर्टल पे अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन हो जाना है। इसके बाद आपके मेन स्क्रीन पे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आपको ऊपर वाले सेक्शन में ई-वे बिल दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जनरेट न्यू पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ई-वे बिल का फॉर्म ओपन हो जाता है। आपको ये 2 पार्ट में ये फॉर्म मिलता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको सप्लायर या फिर आपकी जो भी ब्रांच वगैरह है उसकी डिटेल्स इसमें आपको फिलअप करनी पड़ती है, और साथ में जो गुड्स आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। तो पार्ट ए में सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना होता है। ट्रांजैक्शन डिटेल में आपको ट्रांजैक्शन टाइप में यहाँ पे आउटवर्ड सेलेक्ट करना है, और आपको सब टाइप में यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करना है। यदि आप ब्रांच ट्रांसफर या स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे अपने वेयर हाउस को आप ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर आप डिपो को कर रहे हैं या कोई ब्रांच को कर रहे हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आप कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको अदर्स पे क्लिक करना है। और इनकेस यदि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आप जो है सेमी फिनिश गुड्स अपने यूनिट में तैयार करते हैं और बाकी उसकी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आप किसी जॉब वर्कर के यहाँ आप उसको भेज रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे जॉब वर्क पे क्लिक करना है, ठीक है। नहीं तो आप अदर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैंने डॉक्यूमेंट टाइप में 2 सिनारियो बताए थे कि यदि आप विद इन द स्टेट, यानी कि आपका यदि स्टॉक ट्रांसफर या ब्रांच ट्रांसफर इंट्रा स्टेट है और आपके पास केवल एक ही GST नंबर है, उसी GST नंबर पे आपके सारे ब्रांचेस, सारे आपके वेयर हाउसेस रजिस्टर्ड है एक ही GST नंबर पे, तो ऐसे केस में यहाँ पे डिलीवरी चालान आपको सेलेक्ट करना है। इनकेस यदि आप इंट्रा स्टेट ट्रांसफर कर रहे हैं और आपके मल्टीपल GST नंबर है, तो यहाँ पे आपको टैक्स इनवॉइस ही सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर जो भी होगा, डिलीवरी चालान या टैक्स इनवॉइस, ये आपको इंटर करना है। यहाँ पे डेट इंटर करना है, और यहाँ पे बिल फ्रॉम में आपकी डिटेल आएगी, मतलब आप जो है अपने ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हैं या वेयर हाउस को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ आपकी डिटेल्स आ जाएगी। दोस्तों, बिल 2 में जब डिटेल्स आप फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। मैंने 2 सिनारियो आपको बताए थे, एक इंट्रा स्टेट का बताया था और एक इंटर स्टेट का बताया था। यदि आप इंट्रा स्टेट स्टॉक को ट्रांसफर कर रहे हैं या ब्रांच ट्रांसफर आप कर रहे हैं और वहाँ पे आपकी जितनी भी ब्रांचेज हैं, जितने भी स्टोर्स आपके हैं, यदि एक ही GST नंबर से रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में यहाँ पे आपको उस स्टोर का नाम या ब्रांच का नाम या उस यूनिट का नाम या वेयर हाउस का नाम यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे GSTIN नंबर में आपको URP लिखना है।
है और यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जिस भी एड्रेस पे आपका ये गुड्स ट्रांसफ़र होकर के जा रहा है वो एड्रेस आपको प्रॉपर तरीके से इंटर करना, प्लेस आपको यहाँ पे इंटर करना, पिन कोड वगैरह आपको यहाँ पे इंटर करना है। सी दोस्तों, यदि आपने अपने अलग अलग स्टोर्स के लिए, ब्रांचेस, वेयर हाउस के लिए अपने GST नंबर इंट्रा स्टेट में लिया हुआ है तो ऐसे केस में आपको जिस भी स्टोर्स को, जिस भी ब्रांच को, वेयर हाउस को या डिपो को या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को आप जो है स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको GST नंबर उस पर्टिकुलर स्टोर का या ब्रांच का आपको इंटर करना होगा। नेम ऑटोमेटिक आ जाएगी, ये सारी डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। यदि आप इंटर स्टेट यदि ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको सेम वही चीज़ करना है। यहाँ पे आपको GST नंबर इंटर करना उस स्टोर का या उस ब्रांच का और बाकी डिटेल्स आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फेच कर लेगा। इसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल्स में आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं ब्रांच को या जो भी स्टॉक आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका यहाँ पे पर्टिकुलर आपको नेम देना है, उसका डिस्क्रिप्शन देना है और यहाँ पे आपको HSN कोड यहाँ पे इंटर करना होता है क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 से HSN कोड के जो रूल्स हैं वो चेंज हो गए हैं। यदि आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ के ऊपर है तो ऐसे केस में आपको 6 डिजिट का HSN कोड यहाँ पे इंटर करना होता है। यदि 5 करोड़ रुपए तक है तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड यहाँ पे इंटर करना होता है। आप कितनी क्वांटिटी में आप जो है अपने गुड्स को या स्टॉक को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू के लिए आपको ध्यान रखना है। यदि आपका इंट्रा स्टेट यदि ब्रांच या स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है और आप डिलीवरी चालान के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जितनी वैल्यू का भी गुड्स आपका तैयार होकर के जा रहा है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे इंटर करनी है। हो सकता है कि आपने परचेस करा हो तो परचेस की कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी और जितना आपने GST पे कर रखा है उस गुड्स पे उसका GST का रेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। क्योंकि आप जो ब्रांच ट्रांसफ़र कर रहे हैं, स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं डिलीवरी चालान के थ्रू, अभी वो सप्लाई आपकी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि आप यदि एक ही GST नंबर पे अपनी सारी रजिस्ट्रेशन आपने करा रखी है तो ऐसे केस में आप जो भी ट्रांसफ़र करेंगे वो डिलीवरी चालान के थ्रू करेंगे। आप ऑब्वियसली यहाँ पे वैल्यू आएगी, रेट भी आएगा, लेकिन ये GST एप्लीकेबल इस पर नहीं होगा। ये केवल और केवल इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए यहाँ पे डाला जाता है। जब तक टैक्स इनवाइस की डिटेल आप इंटर नहीं करेंगे तब तक टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और वैसे ही यदि आपने मोर देन 1 GST नंबर ले रखा है तो आपको टैक्स इनवाइस सेलेक्ट करना होता है ऊपर GST में पार्ट ए में और यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू और CGST SGST आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल टैक्सेबल अमाउंट ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करके दे देगा। इन केस यदि आप इंटर स्टेट यदि ब्रांच या स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस केस में आपका टैक्स इनवाइस के थ्रू ही ये ट्रांसफ़र होगा और यहाँ पे प्रॉपर डिटेल जैसे आप रेगुलर ई-वे बिल बनाते हैं टैक्स इनवाइस से वैसे ही आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे इंटर करनी है। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो आपको पार्ट बी की डिटेल और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स आती है। जनरली क्या होता है कि आप ट्रांसपोर्टर की आईडी यहाँ पे इंटर करते हैं और यहाँ पे नाम आ जाता है और ये डिस्टेंस जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, पिन से पिन ये कैलकुलेट हो जाता है। तो यदि आप ये डिटेल्स इंटर करते हैं तो पार्ट बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्टर की होती है। जब वो अपने गुड्स को लेकर के जाएगा तो वहीं पे वो पार्ट बी अपडेट करेगा, ई-वे बिल जनरेट कर लेगा। इन केस यदि आपको पूरी डिटेल्स यदि पता है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं पार्ट बी में आप किस मोड से आप सेंड कर रहे हैं, रोड से, रेल से या किससे सेंड कर रहे हैं आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। व्हीकल टाइप में आपको रेगुलर या ओवर डायमेंशनल कार्गो आपको यहाँ दोनों में सेलेक्ट करना है। व्हीकल नंबर आपको इंटर करना है। ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर और डेट आपको यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है तो आपका ये ई-वे बिल जो है ब्रांच और स्टॉक ट्रांसफर के केस में जनरेट होकर के आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि ब्रांच ट्रांसफर और स्टॉक ट्रांसफर के केस में किस तरीके से आपको ई-वे बिल जनरेट करना है आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड यदि कोई डाउट अभी भी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसकी रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो यदि अच्छी लगे दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।